डोनाल्ड ट्रंप बिफर गया है। एक जानिब तो मुज़ाकरात पर, इस्लामाबाद टॉक्स पर ट्रंप ने खामोशी तोड़ी है, तो वहीं दूसरी जानिब मस्बत बातों के साथ साथ ट्रंप ने अपनी बहरिया को खतरनाक अहकामात जारी कर दिए हैं। अब नाए हुर्मुज़ के हवाले से अगले चंद घंटे अहम हैं, क्योंकि ईरान भी सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ईरान के वफ्द से पहली मरतबा ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है मुज़ाकरात पर। जो मुज़ाकरात में बैठे थे, जो अमरीकियों के आगे बैठे थे एक ही मेज़ पर, उन्होंने खामोशी तोड़ी है, तो ट्रंप ने भी खामोशी तोड़ दी है। ट्रंप ने अपनी बहरिया को खतरनाक अहकामात जारी कर दिए हैं, तो ईरान जो है उसने भी अपनी नेवी को हुक्म दे दिया है। सूरत हाल किसी भी लम्हे आगे बढ़ सकती है, सिचुएशन खराब भी हो सकती है, वोलेटाइल सी सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया के लिए अहम हो चुके हैं और पाकिस्तान का तीर किस तरह से निशाने पर जा लगा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी आपने जरूर करना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान ने तारीख रकम की। पाकिस्तान ने इस जंग को उस वक्त 2 हफ्ते के लिए रुकवाया जब यह जंग अपनी खौफनाक और सबसे बदतरीन शक्ल इख्तियार करने जा रही थी। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स लोड होकर ईरान के करीब थे कि पाकिस्तान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। 47 साल में जब से यह रिजीम आई है, जब से यह निज़ाम हुकूमत ईरान में आया है, इतने हाई ऑफिशियल्स कभी भी ईरान और अमेरिका के आमने सामने नहीं बैठे। तो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा यह भी काम करवा दिया। बर्फ भी पिघल गई। जेडी वैंस की स्टेटमेंट में भी एक उम्मीद की किरण है। ईरान की स्टेटमेंट में भी एक आप कह सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग मौजूद है। लेकिन इस सब में 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। मामला अभी भी पेचीदा है, बड़ी दिहाइयों पर मुहित जंग है, तो सिचुएशन इस वक्त जारी बात है उसी हिसाब से परेशान कुन है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं रहा था। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द ने मुस्तकबिल से मुतल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया। वो वक्त आ गया है कि अमेरिका फैसला करे और हमारा एतमाद हासिल करे। बाकर कलिबाफ ने लिखा कि ईरानी कौम के हुकूक की पासदारी के लिए फौजी जिद्दोजहद के साथ डिप्लोमेसी को हम दूसरा तरीक़ाकार समझते हैं। ईरान 90 मिलियन अफराद का मुल्क है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर सड़कों पर निकलने वाले बहादुर ईरानियों का शुक्रगुजार हूं। ईरान के 40 रोज़ा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा के लिए जंग और डिप्लोमेसी दोनों को हथियार समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि यह मुज़ाकरात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत को गैर मामूली करार देते हुए इनकी काविशों को सराहा। लेकिन इस सबके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दी और ऐलान किया कि अमरीकी बहरिया फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करेगी और ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को भी रोका जाएगा। अब जहाज़ जो हैं वो फंस चुके हैं। एक जानिब आबनाए हुर्मुज़ में ईरान कहता है कि आप जो हैं वो हमें टोल अदा करके गुजरें। अमेरिका कह रहा है कि हमारी बहरिया आगे पीछे नाका लगाएगी, जिसने ईरान को पैसे दिए उसे हम रोक लेंगे। मतलब अब जो आम जहाज जा रहा है वहां से वो तो फंस गया। ईरान ने पैसों के बगैर गुजरने को नहीं देना। अमेरिका कह रहा है जिसने पैसे दिए उसे हम रोक लेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए। अगरचे ज्यादातर नुकात पर इत्तफाक हो गया था, ताहम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफ बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि अमरीकी बहरिया जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और यहां से जो दाखिल होने या निकलने वाले तमाम जहाज
जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने बहरिया को हिदायत दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में हर उस जहाज़ को रोके जिसने ईरान को टोल अदा किया हो। उन्होंने कहा कि जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा उसे खुले समुद्र में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के बाद किसी भी वक्त हम अबनाए हुर्मत से तमाम जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त देने की बुनियाद पर पहुंच जाएंगे। यानी अभी ट्रंप ने कहा है कि अबनाए हुर्मत के आगे पीछे नाके लगा दो, पूरी दुनिया में ट्रैक करो, कोई यहां से अगर ईरान को पैसे देकर निकला उसे हम कहीं पर भी हंट करेंगे, वहां पर उसे रोक लेंगे। सेकेंडली, ये नेवल ब्लॉकेड की तरफ बात जा रही है और ट्रंप ने कहा है कि हम यहां पर नाका लगा के बैठे होंगे, जब हमारा दिल होगा हम अबनाए हुर्मत खुलवाने के लिए मैदान में कूद जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया और कहा कि वहां बारूदी सुरंगें हैं जिसके बारे में ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। यह आलमी भत्ताखोरी है और दीगर ममालिक खुसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अबनाए हुर्मत में ईरानियों की बिछाई गई सुरंगों को भी तबाह करना शुरू करेंगे। हम पर या जहाजों पर हमला करने वाले ईरानियों को जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा, यह ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि ईरान की बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी, तैयारा शिकन निजाम और रिडार नकारा हो गए, खामनाई और ईरान के ज्यादातर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। यह सब ईरान की जौहरी ख्वाहिश की वजह से हुआ। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जल्द नाकाबंदी शुरू हो जाएगी और दूसरे मुमालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। यानी ये जो एक यहां पर ब्लॉकेड लगाया जा रहा है, इसमें मजीद मुमालिक, और इवन कल भी ट्रंप की केयर स्टार्मर बरतानिया का जो वजीर आजम है उससे बात हुई है और यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब इवन कुछ अरब्स जो हैं वो भी, और इस सब के अंदर अब आप देख लें यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके एडवाइजर ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम सपोर्ट करेंगे ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स को कि ईरान से अबनाए हुर्मज का कब्जा बजोरे बाजू और बजोरे ताकत छुड़वाया जाए। ट्रंप कह रहा है कि मजीद मुमालिक भी हमें शामिल करेंगे, ईरान को भत्ते के लिए गैर कानूनी इकदाम से फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हम पूरी तरह तैयार और मुसल्लह हैं, मुनासिब वक्त पर हमारी फौज ईरान में जो कुछ बचा है वो भी खत्म कर सकती है। अच्छा, ये बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट है। जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप इसी तर्ज पर चीज़ें जो हैं वो लेकर चलता है, इसी तर्ज पर ट्रंप जो है उसका तरीक़ाकार है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी नायब वज़ीर तेल जो है मोहम्मद सादिक, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसराइली हमलों में तबाहशुदा ऑयल रिफाइनिंग सलाहियत जो है वो 2 महीने में हम 70 से 80% तक बहाल कर देंगे। फिर इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अबनाए हुर्मज से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल अदा करना होगा। अब ये स्टेटमेंट कोई जोक नहीं है, ये स्टेटमेंट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान इस सारे मामले के अंदर सीरियस लग रहा है, ईरान इस सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चल रहा है। लेट्स सी मामला कहां पर जाकर रुके। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि यह मामला अच्छा खासा पेचीदा बन चुका है। अभी भी पाकिस्तान के एफर्ट्स जारी हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय जो है वो अभी भी पैदा किया जा सकता है। मेजॉरिटी पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया लेकिन उन नुकात पर इत्तफाक नहीं हुआ जो फड्डे की असल वजह थे। पाकिस्तान का तो वही बात है कि हमने तो बस एफर्ट्स करने, हमने पानी लगाना है। वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना भर भर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि एफर्ट्स फ्रूटफुल हों। दोनों ममालिक के अपने अपने डोमेस्टिक प्रेशर है, उसे भी समझते हैं हम, और चाह के भी वो बहुत से मामलात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ या सरेंडर नहीं कर पाए। दोनों मुल्क जो हैं अपने अपने मुल्क का प्रेशर, अपने अपने आवाम का प्रेशर, तो बहुत सी चीज़ें पेचीदा तो हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये तशवीशनाक है। ऑल्दो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मैं आपको ये बता दूं हमारा ये है कि हम अपने पीस एफर्ट्स जारी रखेंगे, हम अभी भी तबाही ना हो, जंग ना हो, मामला ख़राब ना हो, उसके हवाले से मामलात जो हैं उन्हें मस्बत अंदाज में आगे लेकर बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश जो है उसको जारी सारी रखने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, पहले भी दुनिया को बड़ी तबाही से हमने बचाया, अभी भी हम ये कोशिश करेंगे। अल्लाह के फजल और करम से अगर अल्लाह ने ये काम हमसे लेना हुआ तो ये काम पाकिस्तान सर अंजाम देगा। और ये जो दोनों साइड से टफ स्टेटमेंट्स आई हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ एक मरतबा फिर मैदान जंग किसी भी लम्हे बन सकता है। पाकिस्तान के एफर्ट्स फिर से शुरू हो चुके हैं। जो लोग पिछले 4-5 दिन से नहीं सोए, अब फिर से वो ज़रा कुछ स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो गुजारेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।